राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल पर गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से रोड सेफ्टी वॉकाथॉन बड़े ही उम्दा अंदाज में निकाला गया। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा के साथ तमाम नामचीन सियासी समाजी शख्सियात ने गुलबर्गा की आवाम की भलाई में फ्री मुफ्त आई एग्जामिनेशन को रखने के चलते जीस इंडिया के साथ जरूरी मुआहदे पर किए दस्तखत। गुलबर्गा शहर की मशहूर दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह में आज भी छठे रोजे के दिन रोजेदारों के लिए इफ्तारी का शानदार अंदाज से किया गया इंतजाम। गुलबर्गा शहर में पीयूसी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के दौरान एग्जाम सेंटर में किसी और का इम्तिहान देने वाली फेक कैंडिडेट को ब्रह्मपुर पुलिस ने हिरासत में लिया, जिस पर गुस्से का इजहार करते हुए दलित सेना प्रेसिडेंट हनुमंत यलतंगी ने कहा कि इन कामों में जो लोग भी शामिल हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा ने नामचीन सियासी समाजी शख्सियात के साथ मिलकर हाल ही में रूरल कर्नाटका, देहाती कर्नाटका के साथ साथ गुलबर्गा की आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए कई सारे कामों की शुरुआत करते हुए हरी झंडी दिखाई। जी हां, कनीस फातिमा और तमाम समाजी सियासी शख्सियात की मौजूदगी और रजामंदी के साथ जीस इंडिया के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए ताकि जरूरतमंद आवाम के आंखों के मुफ्त जाँच करते हुए उन्हें फ्री चश्मे फराहम किए जाएं। साथ ही साथ और भी कई सारे अच्छे कामों को करने के लिए बेहतरीन कदम उठाने के बारे में बातचीत की गई। बता दिया जाए कि हाल ही में जीस इंडिया के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करते हुए कई सारे अच्छे कामों की शुरुआत करने का आगाज किया गया, जिसके जरिए से गुलबर्गा में मौजूद 11 लाख लोगों का फ्री मुफ्त आंखों का टेस्ट करते हुए उन्हें चश्मे फराहम किए जाएंगे। इसी के साथ ही 5.32 लाख स्कूली बच्चों का भी आई टेस्ट किया जाएगा, जिसके जरिए से इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह बीनाई को यकीनी बनाया जा सके और 6 लाख अंडर प्रिविलेज्ड अडल्ट्स का भी फ्री आई एग्जामिनेशन किया जाएगा। लिहाजा आंखों के मुतालिक इन तमाम फ्री फैसिलिटीज के साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सर्विस के मियार को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को फ्री स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। लिहाजा इन तमाम अच्छे कामों को शुरू करने के चलते एमएलए कनीस फातिमा के साथ कई सारे नामचीन समाजी सियासी शख्सियात ने इस मौके पर हरी झंडी हाथ में लिए इन कामों को शुरू करने के लिए हामी भरते हुए नजर आए। लिहाजा यहां इस मौके पर एमएलए कनीस फातिमा के साथ प्रियांक खरगे, दिनेश गुंडूराव, डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, एमपी राधाकृष्ण दोड्डमनी, अजय धर्म सिंह, एमवाई पाटिल, गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल, जगदेव गुत्तेदार, तिप्पणप्पा कमकनूर और दीगर आला ओहदेदार मौजूद दिखाई दिए। नाजरीन, जैसे कि बेहतर तरीके से जानते हैं कि रमज़ान के 6 रोज़े ख़त्म हो चुके हैं और रमज़ान का 7वां रोज़ा कल शुरू होने वाला है और इसी के पस मंज़र में पहले रोज़े से लेकर आज तक भी दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह में रोज़ेदारों के लिए बड़े ही अच्छे तरीके सलीके से मर्द हजरात और ख़वातीन के लिए अलग अलग इफ्तारी का इंतज़ाम किया जा रहा है। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में कसीर तादाद में रोजेदार मर्द हजरात और ख़वातीन इफ्तारी करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी ही साफ सफाई के साथ दस्तरख्वान बिछाकर सिस्टमैटिकली यहां पर रोजेदारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। लिहाजा बता दिया जाए कि ये शानदार काम पूरे रमज़ान के महीने में यूं ही जारी व सारी रहेगा, यानी कि पूरे रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों के लिए दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह में इसी तरह से इफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा। गुलबर्गा शहर में रोड हादसा एक्सीडेंट्स को रोकने की नीयत से कल जुमेरात के दिन यूनाइटेड हॉस्पिटल की मदद से गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल से रोड सेफ्टी वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, यूनाइटेड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर ये रोड सेफ्टी वॉक में कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया और अलग अलग सड़क रोड रास्तों पर से ये तमाम लोग गुजरते हुए दिखाई दिए।
और गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एसडी शरणप्प आईपीएस ने यहां पर कहा कि हम सभी मिलकर यहां पर हो रहे रोड एक्सीडेंट्स में कीमती जानों के ज़ाया होने के शरह को कम करने की नीयत से जमा हुए हैं और गुज़िश्ता साल 2024 में जिस तरह से लगातार रोड एक्सीडेंट्स में इजाफा होता गया है उसको देखते हुए इस साल इन हादसात में कमी लाने के लिए हम तमाम लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये अकेले पुलिस डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, क्योंकि ये काम सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जबकि अवाम और मोटरसाइकिल राइडर्स अवाम रोड सेफ्टी कवानीन पर लाजमी तौर पर अमल करें। हादसात की तादाद को कम करने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से उठाए गए इक़दामात के बारे में बताते हुए गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शहर के अहम मकामात पर पुलिस की निगरानी में इजाफा किया जा रहा है और मोटरसाइकिल सवार और अवाम को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए पाबंद बनाया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अहमियत बताते हुए गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एसडी शरणप्प आईपीएस ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने से न सिर्फ अपनी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं बल्कि अपनी जिंदगियों पर इन्हिसार करने वाले खानदान भी सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं। मजीद यहाँ पर कहा गया कि इस साल गुलबर्गा शहर में 25 जानलेवा हादसात हुए हैं, जिनमें से 10 गाड़ियों के हादसे ओवर स्पीड चलाने की वजह से हुए हैं और अगर ये लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते तो इनकी जानें बच सकती थी और उनके अहल खाना महफूज रह सकते थे। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने के मुतालिक यहाँ पर यह भी बताया गया कि बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाने से सर पर शदीद चोटें लग सकती हैं। ऐसे लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है और अगर वो बच भी गए तो उन्हें सेहत के संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सीट बेल्ट लगाए बगैर गाड़ी चलाने से भी हादसात रोनुमा होते हैं। जी हाँ, सीट बेल्ट लगाए बगैर गाड़ी चलाने से हादसे के दौरान रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट आने का अंदेशा हो सकता है। लिहाजा इन तमाम बातों की तरफ सभी की तवज्जो मबजूल करवाते हुए इस रोड सेफ्टी वॉक को शुरू करते हुए ग्रीन सिग्नल दिखाकर ट्रैफिक बेदारी मुहिम का भी यहाँ पर आगाज किया गया। नाज़रीन को साथ ही इस बात की भी इत्तला दे दी जाए कि गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एसडी शरणप्प आईपीएस ने कल अपनी पुलिस अहलकारों के साथ मिलकर गुलबर्गा शहर के शरणबसवेश्वरा जात्रा मैदान का दौरा किया। जी हाँ, शरणबसवेश्वरा जात्रा के पस मंजर में यहाँ पर मंदिर इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ उठाए जाने वाले अक़दामात का यहाँ जायजा लिया गया। साथ ही यहाँ पर कड़े सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में मुतालिका हकाम के साथ बातचीत भी की गई। नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर ने क्राइम के मुतालिक आवाम में बेदारी लाने और इमरजेंसी सिचुएशन में आवाम को क्या करना चाहिए इसके मुतालिक बातचीत करने के लिए तमाम ERSS 112 अफसरान और पुलिस अमले के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में तमाम अफसरान को यह हिदायत दी गई कि सभी आवाम को इस बात की जानकारी दें कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में फौरी 112 नंबर पर कॉल करे और ऐसे कॉल आने पर पुलिस अमले को भी चाहिए कि वो फौरन जाए वकूफ पर पहुंचकर आवाम की मदद करे। गुलबर्गा शहर में कल पीयूसी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने के दौरान एग्जाम सेंटर में बड़ा ही अजीबोगरीब और शर्मनाक वाकया देखने और सुनने को मिला, जिसको सुनकर हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। जी हां, जैसे कि नाजरीन अच्छे से जानती हैं कि गुलबर्गा शहर में पीयूसी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं और बड़ी कसीर तादाद में स्टूडेंट्स अपने मुकर्ररा एग्जाम सेंटर्स में अपने अपने एग्जाम पेपर्स लिख रहे हैं। लेकिन इसी दौरान कल एक चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली कि गुलबर्गा शहर के प्राइवेट पीयू कॉलेज में एक फेक कैंडिडेट, नकली कैंडिडेट किसी और का इम्तिहान लिख रही थी। जी हां, प्राइवेट पीयू कॉलेज एग्जाम सेंटर में एक फेक कैंडिडेट संपूर्ण पाटिल नामी एक लड़की किसी और का पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिख रही थी। यानी कि अर्चना बसवराज की जगह पर एक फेक कैंडिडेट संपूर्ण पाटिल पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिख रही थी। लिहाजा ये खबर की जानकारी मिलते ही दलित सेना लीडर्स फौरन इस कॉलेज को पहुंचे और एग्जाम सेंटर के सुपरवाइजर को इस बात की इत्तला दी गई तो फौरन ताबड़तोड़ एग्जाम हॉल में पेपर लिख रही ये फेक कैंडिडेट संपूर्ण पाटिल की छानबीन की गई तो पता चला कि ये तो फेक नकली कैंडिडेट है जो कि अर्चना बसवराज का पेपर लिख रही थी। फिर क्या था, फौरन पुलिस को इसकी इत्तला दी गई और ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसरान ने कॉलेज पहुंचकर इस लड़की को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इसके बारे में इस लड़की से मजीद पूछताछ की जा रही है। इस मौके पर बात करते हुए दलित सेना प्रेसिडेंट हनुमंत यलसंगी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट के राज में लाखों रुपये पैसा देकर बोगस कैंडिडेट को किसी और का एग्जाम देने के लिए बिठाया जा रहा है।
اوکے بڑا ہی شرمناک واقعہ ہے۔ ایسے میں وہ غریب لڑکے لڑکیاں، غریب سٹوڈنٹس کہاں جائیں جو کہ دن رات پڑھائی کر کے اول نمبر آنے کی خواہش میں بے حد محنت کرتے ہیں۔ ایسے بچے سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ سراسر ناانصافی کی جا رہی ہے، لہٰذا ایسے غلط کام کو پوری طرح سے روکا جائے اور ان کاموں پر انکوائری بٹھاتے ہوئے بوگس نقلی کینڈیڈیٹ کو پکڑتے ہوئے ان تمام پر اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔